सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, आशा है आप लोग घर पर अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण की किताब में से पाठ 21 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना अर्थात ठहराव। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा? विराम चिन्ह का अर्थ में रुकना अर्थात ठहराव। कहीं पर वाक्यों में जब हम शब्दों के बाद या वाक्यों के बाद जब हम थोड़ा सा ठहराव लेते हैं या थोड़ा रुकते हैं या ज्यादा रुकते हैं, उससे हमें पता चलता है कि भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से हम पढ़ेंगे। अभिनव को रोको मत जाने दो। तो देखा बच्चों आपने, आप चित्र में देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर अभिनव को रोको, उसके बाद यहाँ पर चिन्ह लगा है मत जाने दो। अभिनव को रोको मत जाने दो। पहले वाले में रोको के बाद चिन्ह लगा है और दूसरे वाले में अभिनव को रोको मत के बाद लगा है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा एक अल्पविराम के उचित उपयोग न होने के कारण वाक्य अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। अभी जैसा हमने उदाहरणों में देखा, अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों को हम जानेंगे। जैसे पूर्ण विराम। बच्चों, आप किताब में और वीडियो में साथ साथ देखते जाइए, यहाँ पर चिन्ह भी अंकित है। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अर्धविराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और कोष्टक, ये सभी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले विराम चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आओ हम विराम चिन्हों के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो बच्चों, अब हम लेते हैं पहले पूर्ण विराम को। यह चिन्ह वाक्यों के अंत में लगता है, जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश में भी देखा, जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं और हिंदी में हम उसे पूर्ण विराम बोलते हैं। तो सभी सैनिक मिलकर आक्रमण करते हैं। बाद में हमने यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। यहाँ पर भी बच्चों आप देख रहे होंगे पूर्ण विराम लगा है। अब हम दूसरे चिन्ह पर जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक का भी सिंबल आप देख रहे हैं, ये भी चिन्ह देखिए यहाँ अंकित है। यह चिन्ह प्रश्नों वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे कौन था वह व्यक्ति, यहाँ पर लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप किसका घर पूछ रहे हैं। जिन वाक्यों में हमें समझ में आए कि हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, तो वहां पर हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम अगले चिन्ह पर पहुंचते हैं। अगला चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह। यह चिन्ह घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष या आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए लगाया जाता है। इसके भी उदाहरण देखते हैं हम बच्चों। वह आज तो पापा मिठाई लाए हैं। वहां के बाद यहाँ पर विस्मय बोधक सूचक चिन्ह लगा हुआ है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर अरे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम अगला चिन्ह लेते हैं विराम चिन्ह। यह चिन्ह एक से अधिक समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच तथा एक ही वाक्य में दो भिन्न बातों को अलग करने के लिए लगाए जाते हैं। बच्चों, हम उदाहरण में देखते हैं। विद्या धन अनमोल है। देखिए अर्धविराम लगा हुआ है, यहाँ पे खर्च करने से बढ़ता है। माताजी आ गई हैं। फिर यहाँ पर अर्धविराम है। पिताजी ना जाने कब आएंगे। तो यहाँ दोनों ही उदाहरणों में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम, जब वाक्य के बीच में अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना हो तब इसका प्रयोग होता है तथा वाक्य में आए एक ही जाति के पदों, पदवनों तथा उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह भी हम देख लेते हैं। आज हर्ष, फिर अर्धविराम लगा हुआ, अल्प विराम लगा हुआ है। मोनू
और प्रीति विद्यालय नहीं आए। नहीं, फिर अल्प विराम लगा है, मैं खीरा नहीं खाता। यानी बच्चों हमने क्या जाना, जब वाक्य के बीच में अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े। पहले हमने अर्धविराम देखा जिसमें उपवाक्यों के बीच तथा एक ही वाक्य में दो भिन्न बातों के अलग अलग करने के लिए लगाया जाता है अर्धविराम। वहीं पर अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ा और कम जहां रुकना होता है वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद हम विवरण चिन्ह पर चलते हैं। विवरण चिन्ह, यह चिन्ह किसी विषय के विवरण या व्यापक जानकारी से पूर्व पहले लगाया जाता है। जैसे बच्चों लिंग के दो भेद होते हैं, फिर देखिए यहाँ विवरण चिन्ह लगा हुआ है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर भारतीय सभ्यता का सूत्र है, फिर यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो यहाँ दोनों ही उदाहरणों में आपने देखा होगा कि यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों अब हम देखते हैं अगला चिन्ह यानी योजक चिन्ह। यह चिन्ह दो शब्दों के बीच लगाए जाते हैं जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। जैसे राम सा पुत्र, फिर लक्ष्मण सा भाई, सीता सी पत्नी। तो यहाँ पर तीन जगह योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, राम सा के बीच में, लक्ष्मण सा के बीच में और सीता सी के बीच में। माता और पिता इन दोनों के बीच में भी योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, सुख दुख, छोटा बड़ा। यानी यह चिन्ह दो शब्दों के बीच लगाए जाते हैं जो किसी संबंध के कारण यहाँ पर एक साथ आए हो या प्रयोग किए गए हो। अब बच्चों हम लोग अगले चिन्ह की तरफ चलते हैं, निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह किसी कथन से पूर्व पहले उदाहरण देने तथा कवि, लेखक आदि का नाम लिखने से पहले लगाए जाते हैं। आदि स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर यहाँ पे निर्देशक चिन्ह है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हरिवंश राय बच्चन, फिर यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग है अग्नि पर। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा निर्देशक चिन्ह काय के लिए प्रयोग होता है। यह चिन्ह किसी कथन से पूर्व पहले यानी उदाहरण देते तथा कवि या लेखक का नाम आदि लिखने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं उद्धरण चिन्ह। यह चिन्ह प्रत्यक्ष कथन में तथा किसी विशेष नाम या शीर्षक को उद्धृत करते समय लगाया जाता है। यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा दोहरे उद्धरण चिन्ह। माँ ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। यहाँ पर बच्चों देखिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। तो राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम आते हैं कोष्टक। यह चिन्ह क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ इन तथा वाक्य के बीच में किसी शब्द का अर्थ या भाव देने हेतु लगाया जाता है। यानी बच्चों यह चिन्ह क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ तथा वाक्य के बीच में किसी शब्द का अर्थ या भाव देने हेतु लगाया जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा गणित में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम उदाहरणों द्वारा देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। यहाँ पर सिद्धार्थ के बाद ब्रैकेट में गौतम बुद्ध लिखा है यानी कि कोष्टक। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। मेरे विद्यालय के नाम के बाद यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है। तो बच्चों यह हमने कुछ विराम चिन्हों के प्रकार देखे। बच्चों आज हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़ा। बच्चों आप आशा है जान ही गए होंगे कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ उनका प्रयोग किया जाता है। बच्चों आज मैंने आपको आपकी किताब में से यह पाठ विराम चिन्ह समझाया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप घर पर रहकर इसे अपनी किताब द्वारा और भी समझने का प्रयास कीजिएगा। आप घर पर रहकर सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।